हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, अड्डा कामयाबी का में। आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना का टाइम है, जितना घर में रहेंगे उतना ही ज्यादा सुरक्षित है। तो हम घर में रहकर क्या करने वाले हैं बच्चों? घर में रहकर हम विजय बैच के द्वारा करने वाले हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी और उसमें विजय हासिल करने की तैयारी। आप लोगों की ही डिमांड पे बच्चों अड्डा 24/7 लेकर आया है क्या? विजय बैच, जहां पर आपको हर स्ट्रीम यानी कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, हर स्ट्रीम के हर सब्जेक्ट को पढ़ने को मिलेगा और डिटेल में सीखने को मिलेगा हमारे एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ। एक से बढ़कर एक फैकल्टीज बच्चों यहाँ मौजूद हैं जो आपको सिखाएंगे एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में, और साथ ही आप सीख सकोगे अनेक प्रश्नों को। कहां पर? बिल्कुल डिटेल में अड्डा 24/7 में। किसके साथ? विजय बैच के साथ। सभी फैकल्टीज क्या है बच्चों? हमारे बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं और सबका पर्पस यही है कि क्या हो, हमारे बच्चे 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। तो चलिए सभी लोग जुड़े रहिए हर दिन और अटेंड कीजिए अपने हर सब्जेक्ट की क्लास अलग अलग फैकल्टीज के साथ। बात करें बच्चों मेरी, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी मैथ्स। जब हम मिलेंगे रोज शाम कितने बजे? 4 बजे। मैथ्स पढ़ने के लिए हर शाम को बच्चों 4 बजे रहिए तैयार। और बीच बीच में हम सीखेंगे बहुत सारी मजेदार चीजें भी, जैसे कि क्विज के द्वारा भी हम बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं अपने आज के सफर को, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसकी बच्चों? त्रिकोणमितीय फलन के कुछ प्रश्नों की, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के कुछ प्रश्नों की, जो संबंधित है किससे? आपकी एक्सरसाइज 2.2 से, जिसमें हम आप लोग क्या कीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक थोड़ा सा मेरे बारे में जानते हैं बच्चों। मेरा नाम रितिका है, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो सभी लोग क्या कीजिए, फटाफट से शुरू हो जाइए और अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि हम प्रश्नों को हल करने वाले हैं, वो भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। जितना आप कॉपी पेन का इस्तेमाल करोगे उतना ही आसानी से आपको प्रश्न समझ में आएंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न में हम जानते हैं आपके होमवर्क के बारे में। आपको लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया गया था, जिसके बच्चों कुछ प्रश्न थे। पहला प्रश्न था कि sin π/3 माइनस साइन इनवर्स, क्या ब्रैकेट में -1/2, इसका मान क्या है? और बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, क्या क्या? 1/2, 1/3, 1/4 या 1। तो देखते हैं बच्चों इसका सही उत्तर क्या है। कुछ बच्चों ने उत्तर करने का प्रयास किया होगा, पर कोई बात नहीं, अगर जिनको नहीं समझ में आया वो यहाँ सीख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों, यहाँ कहा गया है इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? sin π/3। अब बच्चों साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा ही होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस π/6। यहाँ पर माइनस है ही, और साइन इनवर्स का वैल्यू लिखेंगे -π/6। अब बच्चों यदि इसको हल करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें? हमें प्राप्त होगा ये साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6। हल करने पर क्या ज्ञात हो जाएगा? यदि इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन, कितना? साइन मिलेगा बच्चों एलसीएम लेने पर 6, 2 प्लस 2π प्लस π, अर्थात साइन 3π/6, यानी कि कितना मान हो गया बच्चों? साइन π/2, जिसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इस प्रश्न का बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 1 इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं आपके होमवर्क के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न था कि tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का मान आपको ज्ञात करना है बच्चों। ठीक है,
तो कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर भी आपको बच्चों 4 ऑप्शन दिए थे, पाई, पाई बाय 2, 0 और 2/3। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यदि आपको क्या ज्ञात करना है, कॉट का मान ज्ञात करना है बच्चों, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा कितना होता है, ये हमने गुणधर्म में पढ़ा था कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या लिखते हैं हम, पाई माइनस थीटा लिखते हैं। यानी कि यदि पहले हम इसकी बात करें तो ये √3 कब होता है, पाई बाय 6 पर। और कॉट इनवर्स कितना होता है माइनस में होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। कितनी वैल्यू हो गई बच्चों इसकी, यहां पर ये निकल गया हमारा कॉट इनवर्स, कॉट 5 पाई बाय 6, यानी कि कितना मिल गया हमें, पाई बाय 6। कॉट की वैल्यू मिल गई बच्चों। अब निकाल लेते हैं tan की वैल्यू। यदि tan इनवर्स √3 की बात करें तो हमने गुणधर्म में पढ़ा है कि tan माइनस थीटा कितना होता है, tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan थीटा ही होता है। यानी कि कितना हो जाएगा, -10। और √3 कब होती है बच्चों tan की वैल्यू, √3 होती है पाई बाय 3 पर। किस पर, पाई बाय 3 पर बच्चों। तो यहां से हमें क्या मिला, पाई बाय 3। अब इसको बच्चों इस समीकरण में डाल देते हैं, क्या है, पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 कितना मिल जाएगा हमें प्राप्त होगा माइनस पाई बाय 2। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, पाई बाय 2 हमें प्राप्त होगा। यानी कि इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, जिनको समझ में आ गया, जिनका उत्तर सही है, बहुत अच्छी बात, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर कहीं पे आप अटके हो प्रश्न को हल करने में तो यहां से बच्चों आप सीख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की। आज हम हल करेंगे कुछ प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि यदि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये साइन नहीं है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x है तो बराबर 1 है, तो x का मान क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों यदि बात करेंगे हम तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर हमें पता है कितना है, यहाँ पे हमें दे रखा है 1। ठीक है, हम जानते हैं एक गुणधर्म क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है बच्चों, पाई बाय 2 होता है। कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर है किसके, पाई बाय 2 के। यहां से बच्चों हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 1/5 बराबर, ये यहां कर हो सकता है 1 माइनस कॉस इनवर्स x, इधर आके हो सकता है अगर हम देखें तो। यहां पर देखते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 1/5 हमें ज्ञात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का मान हमें ज्ञात करना है। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम ये बात जानते हैं बच्चों कि साइन इनवर्स का मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स का मुख्य मान माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच होता है बच्चों, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच होता है। यहां पर यदि देखिए हमें दिया है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x कितना होता है बच्चों, ये गुणधर्म क्या कहता है, x के समान होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3 कैसे आ सकता है, पाई माइनस पाई बाय 3 से, तो यहां पर क्या वैल्यू हो गई, पाई बाय 3। क्या हो गया इसका मान बच्चों, पाई बाय 3 हुआ। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस तरह के प्रश्नों के मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक एक प्रश्न को बच्चों बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि हम हर स्टेप में प्रश्न को हल करने वाले हैं। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमें बच्चों ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण को, सबसे पहले बच्चों पूर्ण समीकरण को किससे? cos x से विभाजित कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों? cos x से विभाजित कर देंगे। बहुत आराम से बच्चों समझिएगा एक एक स्टेप। cos x से विभाजित करने पर क्या मिलेगा? tan इनवर्स, अंश को भी हमें, अंश के प्रत्येक अवयव को cos x से माइनस करना है। यहां पे हो गया sin x अपॉन cos x। अब हर के प्रत्येक अवयव को हमें cos x से विभाजित करना है बच्चों, cos x अपॉन cos x और sin x अपॉन cos x। ठीक है, क्या प्राप्त होगा हमें? ये कट जाएगा आपस में, हमारे पास बचा क्या? tan इनवर्स। यहां पे क्या बचेगा बच्चों? 1 माइनस साइन अपॉन कॉस कितना होता है? tan x अपॉन में 1 प्लस साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों? tan x। लिख दिया हमने। अब हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि ध्यान से देखोगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, tan इनवर्स क्या? 1 tan 1, ठीक है, tan 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan 1 और tan x लिख सकते हैं। ये बच्चों क्या गुणधर्म दिखा रहा है? हमारी वैल्यू tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर होती है। तो हम इसे क्या कर सकते हैं? ये गुणधर्म को दर्शा रहा है। हम लिख सकते हैं किसको? tan a प्लस बी को। तो tan a कितना हो जाएगा? 1 यानी कि π/4 माइनस x क्या है? b क्या है? x। ठीक है बच्चों, अब ये हमने गुणधर्म पढ़ा है कि tan इनवर्स tan x सदैव किसके बराबर होता है? x के बच्चों बराबर होता है ना, x के समान होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? π/4 माइनस x। ये हो गया हमारा बच्चों क्या? सरल रूप। क्या होगा इसका? प्रश्न का सरल रूप होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे बढ़ने से पहले बच्चों जान लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो अड्डा 24/7 का टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको क्या मिलेगा? आपको बच्चों इस क्लास के और आपकी सभी क्लास के प्रत्येक नोट्स इस चैनल में अवेलेबल होंगे। उसके साथ साथ हर क्लास का लिंक आपको इस चैनल में मिलेगा, हर वीडियो का लिंक। और प्लस बच्चों क्या? ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? बहुत सारी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स पा सकते हो। तो बच्चों अगर आपको क्या चाहिए? हर क्लास के नोट्स चाहिए, वीडियो लिंक्स चाहिए, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए, तो फटाफट जाइए और टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए अपने फोन में और फॉलो कीजिए हमारे चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को, अड्डा 24/7 स्कूल को। और क्या कीजिए? लिंक डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और पाइए अपने नोट्स, वीडियो लिंक्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि हमें वैल्यू दी है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 को। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें सरल करना है, यानी कि बच्चों हल करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको सरल करते हैं। सबसे पहले हमने माना क्या कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर है किसके? थीटा के। किसके बच्चों? थीटा के। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें मिल गया कि साइन थीटा कितना है? 1/2 के बराबर है, यानी कि साइन थीटा समान हो गया है साइन π/6 के। 1/2 क्योंकि कितने पर होता है? π/6 पर होता है बच्चों साइन। वैल्यू मिल गई हमें। अब हम इसको आगे हल करेंगे। यहां से हमें क्या मिल गया कि थीटा बराबर है π/6 के। ठीक है बच्चों, अब चलिए हल करते हैं। प्रश्न हमें दिया है कि tan इनवर्स 2 cos अंदर क्या है? 2 साइन इनवर्स 1/2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स, ठीक है, 2 cos
और अंदर 2 साइन इनवर्स 1/2 को हमने मान लिया थीटा, 2 cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे यदि इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली है बच्चों हमने, π/6। कितनी निकाली है, π/6। ये कट जाएगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स। ध्यान से देखेंगे बच्चों एक एक स्टेप को, कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है। tan इनवर्स क्या रह गया अंदर, 2 cos π/3 के, 2 cos π/3 रह गया बच्चों। ठीक है, अब cos π/3 का मान कितना होता है, हम जानते हैं कि cos π/3 का मान होता है 1/2। तो यहां पर हम वैल्यू लिख देंगे tan इनवर्स 2, cos π/3 का मान है 1/2। ये बच्चों कट गया, क्या मिला हमें, tan इनवर्स 1, जो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, tan की वैल्यू 1 कब होती है, tan π/4 पर। और गुणधर्म कहता है कि tan इनवर्स tan x बराबर सदैव होता है π/4 यानी कि x के। यही बच्चों क्या है, हमारा सबसे सरलतम रूप है इस दिए गए प्रश्न के लिए। हमने कुछ भी नहीं किया है, एक बार दोबारा बच्चों रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। हमने साइन इनवर्स 1/2 को थीटा माना, जिससे हमारे थीटा का मान निकल गया कितना, π/6। उसके बाद हमने प्रश्न अनुसार चीजों को लिखा, जहां पर 2 के बाद साइन इनवर्स 1/2 था, वहां हमने थीटा लिख दिया, तो ये हो गया 2 थीटा। थीटा का मान हमने डाल दिया बच्चों, यहां से हमें मिल गया 2 cos π/3। अब cos π/3 की वैल्यू हमें पता है, वो हमने लिख दी और सरलतम रूप ज्ञात कर लिया। सिर्फ इतना सा बच्चों हमें करना था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, अगर आपको गुणधर्म अच्छे से बच्चों पता है। क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर है 1 के। हमें x का मान बच्चों ज्ञात करना है। क्या करेंगे हम इसके लिए, सबसे पहले देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को बच्चों। ठीक है, यहां हमें दिया है कितना, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। हम LHS को हल कर रहे हैं, या चलिए हम पूरे को ही हल करते हैं। ये हो जाएगा साइन, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स x है ही, बराबर में है 1। ठीक है बच्चों, अब इसको यदि लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन बाहरी रहेगा, ठीक है, अंदर हम इसे लिख सकते हैं कॉस। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √24/5, √24/5 हो जाएगा बच्चों, प्लस कॉस इनवर्स x बराबर है 1 के। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, आगे देखेंगे। साइन यहां पर है बच्चों cos 24/x को, यहां पर देखिए हम लिख सकते हैं cos इनवर्स √24/5 इंटू x, प्लस माइनस हम कर लेते हैं किससे, माइनस हम कर लेते हैं 1 माइनस 24/25। ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस x का स्क्वायर। यदि हम इनमें छोटे छोटे फॉर्मूले बच्चों लगा लें तो इस प्रकार हम इसे खोल सकते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे इसको सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स √24/25x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 5। ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर हो गया, 1 के, यानी कि साइन π/2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिएगा अगला स्टेप। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहां से साइन कट जाएगा, ये बच गया हमारे पास कॉस √24/5 माइनस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर है कितना, π/2 के। कितना बराबर है बच्चों, π/2 के। अब यहां पर देखिए कॉस चल रहा है, तो यहां पे हम cos π/2 लेंगे बच्चों। यहां पर क्या बचेगा हमारे पास, cos √24/5x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर बाय 5 बराबर है किसके, cos π/2 के। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, cos π/2 के समान ही हो गया। अब हमें पता है कि cos π/2 का मान कितना होता है, यहां से कट जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास, रह जाएगा 24/5x माइनस √1 माइनस x स्क्वायर बाय 5 बराबर है किसके,
बराबर है बच्चों 0 के। यहां से हमें समीकरण क्या ज्ञात होगा, हमने यहां तक हल कर लिया बच्चों, ठीक है, इसको सिंपलर कर लिया। अब हम इसका समीकरण ज्ञात करेंगे एलसीएम लेकर। क्या मिलेगा, 24x माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर है किसके, 0 के। दोनों को 0 के समान रख लेते हैं बच्चों। क्या मिल जाएगा हमें मिलेगा अंडर रूट 24x बराबर हो जाएगा इधर जाके प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट कट गया तो 24x बराबर हो गया बच्चों किसके, 24x स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर तो नहीं था ना, बराबर हो गया कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब यदि इसको हल कर लो, 25 हो गया ये यहाँ के प्लस में 25x स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 1 अपॉन में 25, तो बच्चों x का मान कितना निकल गया, प्लस माइनस 1 अपॉन में 5। कितना प्राप्त हो गया बच्चों x का मान, प्लस माइनस 1 अपॉन में 5। यही बच्चों हमें ज्ञात करना था और हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है, x का मान हमने ज्ञात किया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न बच्चों कहता है कि tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर दे रखा है कितना, पाई बाय 4 के। इसको हमें हल करके क्या ज्ञात करना है बच्चों, x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमें कितना दे दिया, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। यदि हम जाने गुणधर्म को, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b कितना होता है, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ए बी, ठीक है बच्चों, यही हमारा गुणधर्म है। ए क्या है हमारा ये और बी है ये। चलिए एलएचएस को हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, ठीक है, ए का मान लिखते हैं x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस बी का मान लिखते हैं x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, x माइनस 1 x माइनस 2 और b भी x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया हमने। एलएचएस की बात छोड़ो, हम इसे पूरा ही हल कर लेते हैं, पाई बाय 4 साथ में चल रहा है। क्या होगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ बचेगा tan इनवर्स, tan इनवर्स बच्चों क्या बचेगा हमारे पास रह जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस प्रश्न में कुछ नहीं है, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला बच्चों लगा दिया है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या कैलकुलेशन करेंगे। एलसीएम लेने पर हमारे पास बचेगा x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2। नीचे क्या बचेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो कट जाएंगे एलसीएम लेने पर, यहाँ बचेगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 और x प्लस 1, ये बचेगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या है बच्चों हमारे पास, पाई बाय 4 तो है ही। अब इनको यदि हम खोलें तो क्या रह जाएगा, tan इनवर्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कैलकुलेशन, अगर यहाँ पे क्योंकि गड़बड़ हो गई तो आपका पूरा प्रश्न गलत हो जाएगा। यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस खोलेंगे बच्चों कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, दोनों खोलिए ऊपर के। अब यहां पर खोलते हैं, नीचे क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके है बच्चों, बराबर है पाई बाय 4 के। बराबर किसके है, बराबर है पाई बाय 4 के, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा यहां से देखते हैं। हल करने के बाद हमारे पास बच्चों रह जाएगा, यदि हम देखें 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में माइनस 3 बराबर है 10 पाई बाय 4 के, यानी कि 1 के। इससे हमें क्या मिला, इससे बच्चों हमें ज्ञात हुआ कितना, हमें ज्ञात होगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर है माइनस 3 के। कितना है, माइनस 3 के। यहां से हम देखेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर माइनस 3 प्लस 4, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर हो गया 1 के बच्चों, और x का मान निकल गया प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। यह बच्चों हमारा x का मान हमें ज्ञात हो गया, ठीक है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अलग अलग गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रश्नों को हल कर सकते हैं तथा उनके मानों को ज्ञात
कर सकते हैं, जो हमने आज सीखा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।